अभी जिस प्रकार से अखाड़ा परिषद में आपस में सिर फुटोवल है, सरकारें भी बहुत कंफ्यूज हैं। तो इसलिए मैंने इस बात को सोचा, बहुत संतों ने कहा कि एक अलग संगठन ऐसा बनना चाहिए जो कुंभ के समय में या कुंभ के बाद भी, पहले भी संतों की पीड़ा, संतों के लिए कार्य करे। अखाड़ा परिषद पिछले 20-25 वर्षों से केवल राजनीति कर रही है, उसके संतों की किसी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। अखाड़ों की स्थिति आप देख रहे होंगे कि शास्त्रों की मर्यादा तार तार हो रही है। शंकराचार्य किसी को घोषित कर दे रहे हैं, जगत गुरु किसी को घोषित कर रहे हैं, किसी को मंडलेश्वर बना रहे हैं, किसी को। तो वो जो शास्त्र की मर्यादा कैसे स्थापित होगी, उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे होगी जो फर्जी लोग घूम रहे हैं। अब कालनेमियों पे कार्रवाई शासन को करना पड़ रहा है, आपने देखा अभी। तो यहाँ हरिद्वार में हजारों कालनेमी घूम रहे हैं जो अपने व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो साधु का भेष बना करके घूम रहे हैं। तो इसलिए ये संत परिषद बनी है, महाराज श्री के नेतृत्व में बनी है। और महाराज जी अभी थोड़ा वो हो रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। महाराज जी संत संकोच नहीं करता है। सत्य अगर हम नहीं स्थापित करेंगे तो सत्य फिर स्थापित नहीं होगा। ये जो असत्य घूम रहा है, यही सत्य दिखने लगेगा। इसलिए शास्त्र की मर्यादा स्थापित हो। हमारे अखिल भारतीय संत परिषद के नौजवान साथी आदरणीय प्रणव दास जी महाराज, आदरणीय वेद प्रकाशाचार्य जी महाराज, सौरभ ब्रह्मचारी सौरभ जी महाराज, हमारे सबसे जो राइट हैंड हैं आदरणीय विनोद जी महाराज, आदरणीय कार्तिक गिरी जी महाराज, आदरणीय देवानंद जी महाराज, इन सबके संतों की उपस्थिति में आज केवल यह उद्घोषणा हुई है कि अखिल भारतीय संत परिषद नामक एक संस्था कल से, परसों से रजिस्टर्ड हो जाएगी। और सरकार को अभी से हम बताना चाहते हैं कि आने वाले कुंभ में वह अखाड़ा परिषद के चक्कर में न पड़े, चूंकि वो आपस में सरफटोल है। आप अखिल भारतीय संत परिषद से बात करिए। संत परिषद आपको पूरी तरह से कोऑपरेशन देगा कि संतों की क्या पीड़ा है, संतों की क्या दिक्कत है। और संतों के लिए भी अखाड़ा परिषद कभी उनके जमीन के लिए बात नहीं करती है, ना कभी लड़ाई करती है। लेकिन अखिल भारतीय संत परिषद कुंभ में और कुंभ के बाद भी तमाम लोग बलात् रूप से उनके आश्रमों को कब्जा कर रहे हैं। तमाम संतों को सरकार परेशान कर रही है, उनके लिंटर नहीं लगने दे रही है, उनके व्यवस्थाएं नहीं होने दे रही है। तो यह व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चलें, तो हम अगर संगे शक्ति कलयुगे, अगर हम संगठन में रह करके, संगठित होकर के इन विषयों को सरकार के समक्ष उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार सुनेगी, सरकार झुकेगी। और कुंभ में जिस तरह से अखाड़ों की मर्यादा रहती थी, वो मर्यादा पुनः अखिल भारतीय संत परिषद के माध्यम से वापस होगी। हम अब वो सरकारी कुंभ नहीं, संतों का कुंभ होगा, यह आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई अगले समय में जो इसकी संरचना बननी है, जो स्थानाधिपति होंगे लोकल लेवल पर, तहसील लेवल पर, इसका हमारी रचना होगी, जिसको हम स्थानाधिपति करेंगे। और लगभग 10 स्थानाधिपतियों के नेतृत्व में एक श्री महंत होगा। फिर श्री महंतों से ऊपर पूरी एक मंडली होगी, उसका मंडलीश्वर होगा। मंडलीश्वर जब हम शब्द बोलते हैं तो आपको लगता है मजाक जैसा, इसलिए कि आजकल जिसको भी उठा करके मंडलीश्वर बना देते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र की वेद वेदांग का जानकार व्यक्ति ही मंडलीश्वर बनेगा। द्विज व्यक्ति ही केवल संन्यास लेगा। आप आज जिस प्रकार से घास चराने वाले, सुअर चराने वाले सबको ला करके आप अखाड़ों में भर लिए हैं, अखाड़ा परिषद बना दिए हैं, इन सब चीजों की जो मर्यादा इससे खराब हो रही है, उन मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करेंगे। संतों की जो गरिमा है उसको पुनर्वापसी करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है।